आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को बहुत सिंप्लीफाई करने वाले हैं। इतना आसान कि अगर आप अभी तक ये सोच रहे थे कि कौन सा स्टॉक खरीदें, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो आज आपको बहुत कुछ समझ आने वाला है। अब देखिए, इस वीडियो में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है ना, वो ये है कि आप ये समझ जाएं कि प्राइस जो आपको दिख रहा होता है और वैल्यू में फर्क होता है। अब इसका मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूं, आप किसी भी स्टॉक का प्राइस सिर्फ गूगल करके भी देख सकते हो। अगर आपको देखना है कि जी भाई आईटीसी का प्राइस क्या चल रहा है, तो अभी आप मेरे साथ बिल्कुल आराम से गूगल पे जाइए और गूगल पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए आईटीसी शेयर प्राइस। बट जैसे ही आपने आईटीसी शेयर प्राइस लिखा तो यहाँ पे 205 रुपये आ गया। तो क्या 205 रुपये पे इसे खरीदना चाहिए? क्या ये सस्ता है या महंगा है? आपको कैसे पता लगेगा कि मैं सही प्राइस दे रहा हूँ नहीं दे रहा? क्योंकि अभी तक तो आप अगर बाजार में सब्जी लेने भी जाते थे तो भी वहाँ पे मोल भाव करते थे, देखते थे, अलग अलग दुकानों पे जाते थे कि भाई ये सस्ता मिल रहा है, यहाँ पे महंगा मिल रहा है। बट अब यहाँ पे कैसे समझ आए? क्योंकि अगर वहाँ पे लिखा है, मान लीजिए 200 रुपये लिखा है, तो 200 रुपये ही देने, कोई और चॉइस ही नहीं है। बट द थिंग इज यू हैव द चॉइस। 4000 से ऊपर कंपनीज लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में, तो किसके स्टॉक खरीदने हैं और किसके नहीं, ये आपके पास एक बहुत बड़ी चॉइस है। ज़रूरी थोड़ी है अगर कोई आदमी आम ही दे रहा है तो आम कहीं सफ़ेदा भी मिल रहा है, कहीं दशहरी भी मिल रहा है, और दोनों ही आम है। तो आपको चूज़ करना है कि भैया एक जगह तो प्राइस आ रहा है 200 और एक जगह आ रहा है 50, तो मैं 50 वाला खरीद लूँ। चॉइस इज योर्स। अब ये चॉइस पे, अब यहाँ पे आम आप नहीं खरीद रहे हो, अपना हार्ड एंड मनी लगा रहे हो, आप पैसा लगा रहे हो। और इस पैसे को लगाने से पहले देखिए, जो इंसान नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करता है तो इसे इन्वेस्टिंग बोलते हैं, और जो नॉलेज के बिना सिर्फ टिप्स लेके इन्वेस्ट करता है उसे सटोरी कहते हैं, सट्टा लगाना कहते हैं। और मैं सट्टा लगाने के अगेंस्ट हूँ। तो इन्वेस्टमेंट अगर आप करने वाले हो और प्राइस और वैल्यू को अगर आप समझ गए तो आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाओगे। अब वैल्यू कैसे पता लगाई जाए? आईटीसी का शेयर जो आ रहा है, हमें कंपनी की वैल्यू कैसे पता लगेगी? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि अगर आपने उस एग्जांपल को समझ लिया तो आप बड़ी से बड़ी कंपनी की भी वैल्यूएशन को समझ पाएंगे। अब वैल्यूएशन लगाना, देखिए हर इंसान एक कंपनी की अलग अलग वैल्यूएशन लगा सकता है, बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। बट अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं एक मिठाई की दुकान है, एक स्वीट शॉप है, और ये मिठाई की दुकान पे बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, बट इसकी बालूशाही बहुत मशहूर है। बालूशाही इतनी मशहूर है कि दूर दूर से लोग आते हैं इसकी बालूशाही खाने। बट अब जो आदमी जो बालूशाही की दुकान चला रहा था, जिसने बहुत अच्छी गुडविल बनाई, अब उसके सारे बच्चे अलग अलग बिजनेसेस में इन्वॉल्व हो चुके हैं, और वो नहीं चाहते कि हम अब दुकान को चलाएं। वो आदमी बूढ़ा हो गया और वो चाहता है कि मैं अपनी दुकान को बेच दूं, मुझे कोई बायर मिल जाए। तो वो बायर ढूंढने लग जाता है कि कोई मेरी दुकान को खरीद ले। अब आपको वो दुकान बहुत पसंद है, आपको इसकी बालूशाही भी बहुत पसंद है, आप इस दुकान को बचपन से भी देख रहे हो, आपको लगता है यार कोई और खरीदेगा, चल मैं ही खरीद लेता हूँ। अब आप लाला जी को ऑफर देते हो कि भैया दुकान आपकी, मैं खरीद लेता हूँ। बट किस रेट पे? आप जरा सोचिए, कैसे पता लगेगा कि इस दुकान के क्या रेट देने चाहिए? आपको पता लगता है भैया ये जो दुकान है ये तो रेंट पर है भाई, अगर आपने ये दुकान ले ली इसका मतलब है रेंट भी आपको भरना पड़ेगा, तो भाई मैं क्या पैसे दूं? कैसे पता लगेगा? तो आप क्या करते हो, आपने मेरी वीडियो देख ली और आप क्या करते हो, आप लाला जी को बोलते हो कि भैया आप अपने पिछले 5 सालों के फाइनेंशियल्स ले आइए, अपनी आईटीआर ले आइए। अभी फिलहाल के लिए आप आईटीआर कॉपी देखते हो, जिस भी फर्म से आप ये बिजनेस कर रहे हो, मान लेते हैं एबीसी बालूशाही शॉप के नाम से दुकान है, तो आप एबीसी की आईटीआर देखते हो और पिछले 5 सालों की आप आईटीआर देखते हो, और आपको पता लगता है कि भैया ये जो लाला जी हैं ये कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रहे हैं, इस दुकान से वो लगातार प्रॉफिट बना रहे हैं। वो 24 लाख रुपए की लेट से आईटीआर फाइल कर रहे हैं, मतलब 24 लाख रुपए का उनका प्रॉफिट हो रहा है। अब 24 लाख का मतलब हो गया महीने का 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए ये दुकान आपको हर महीने कमा के देगी सारे खर्चे निकालने के बाद। अब एक बिजनेस 2 लाख रुपए महीना कमा के देगा, तो उसके कितने पैसे होने चाहिए, ये कैसे पता लगेगा? अगर आपको नहीं पता तो चलिए आज हम एक नया मेथड सीखते हैं वैल्यूएशन निकालने का, जिसे हम बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। अब ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या होता है, इसे बड़ी जल्दी से समझते हैं, आपको बड़ा जल्दी से समझ आ जाएगा कि उस दुकान की हम वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे। ये एक तरीका है वैल्यूएशन निकालने का, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो आप क्या देखते हैं कि साल की इनकम कितनी हुई, इट मीन्स 24 लाख रुपए को आप यहां पर लिख देते हैं, भाई 24 लाख रुपए वो दुकान कमा रही है साल के। अब
डिनोमिनेटर में आप लेंगे कि आप परसेंटेज कितना चाहते हैं अपनी जो आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसके ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पे आप कहीं पे अपना पैसा बैंक में रखते हैं, तो आप बैंक में मान लीजिए 1 करोड़ रुपए रखते हैं, तो 1 करोड़ रुपए पे बैंक आपको 6% ब्याज दे रहे हैं, तो 1 करोड़ रुपए पे तो आपको बैठे बैठे 6 लाख रुपए मिल रहा है। अब आप इस 1 करोड़ रुपए को बैंक से निकाल के इस दुकान को खरीदने में लगाएंगे, तो आप क्या चाहेंगे कि आपको कितना % रिटर्न मिले। आप मान लीजिए आप बोलते हैं जी मुझे कम से कम 15% रिटर्न मिलेगा, तो मैं अपने पैसे को बैंक से निकालूंगा, मुझे 15% रिटर्न चाहिए। तो जो आपको चाहिए इस दुकान के हिसाब से कि अगर आप इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो तो मुझे इतने %, इतना टका ब्याज चाहिए, इतना टका इंटरेस्ट चाहिए, तो आप उससे उसे डिवाइड कर दो। अगर आपको 15% चाहिए तो 0.15 से उसे डिवाइड कर दीजिए। अगर आपने डिवाइड किया तो आपके सामने आंसर आ जाएगा जी 1 करोड़ 60 लाख रुपए इस दुकान की वैल्यूएशन हुई। बट अब जब आप लाला जी से बात करते हो कि भैया मेरे हिसाब से आपकी अगर दुकान पिछले 5 साल से, मैंने फाइनेंशियल देख लिए, आप पिछले 5 साल से लगातार 24 लाख रुपए कमा रहे हो, तो मैं आपको इस दुकान के 1 करोड़ 60 लाख रुपए दे सकता हूँ। अब आप 1 करोड़ 60 लाख दे सकते हो, लाला जी भी तो रेडी होने चाहिए 1 करोड़ 60 लाख लेने के लिए। लाला जी कहते हैं नहीं नहीं बेटा, मुझे तो कम से कम 2 करोड़ रुपए चाहिए, उससे कम में मैं ये दुकान नहीं दूंगा। अब अगर आपको लगता है कि मुझे 2 करोड़ रुपए देना पड़ जाएगा, तो भाई आप जरा देखिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए का 15% ब्याज 24 लाख रुपए होता है। तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा कम करना पड़ेगा। चल यार, अगर ये दुकान 15% नहीं भी देती, 12% भी दे देती है, तब भी मुझे चलेगा। तो आप देखते हो कि अगर आप 2 करोड़ रुपए देते हो तो यहां पे 24 लाख डिवाइड बाय 0.12 जो कि आ गया आपका 2 करोड़ रुपए, तो आपको 12% के हिसाब से ब्याज मिल रहा है। तो अब आपने अगर कोई चीज या कोई दुकान या कोई बिजनेस इस रेशियो के हिसाब से खरीदा है, तो आपको यह समझ आ गया कि आपको कितने % रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। बट अब मान लीजिए अगर लाला जी कहते हैं नहीं नहीं बेटा मैं तो 5 करोड़ में दूंगा, तो आप कहोगे सर आप अपनी दुकान अपने पास रखो, क्योंकि उससे बढ़िया तो यह है कि मैं पैसा तो बैंक में रखूंगा, कोई फायदा नहीं है आपको देने का, आप तो मुझे कुछ दे ही नहीं रहे, 6% भी नहीं मिल रहा, उससे बढ़िया तो मैं बैंक में रखूंगा। तो आप ये समझ जाओगे कि ये बिजनेस महंगा है या सस्ता है। चलो आपको ये बिजनेस तो समझ आ गया कि बिजनेस महंगा है सस्ता है, पता लग गया। बट अब एक चीज होती है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लीजिए, जिसे हम PE रेशियो कहते हैं। अब आप जब किसी भी शेयर के PE रेशियो को नेट पर देखते हो, आप बहुत इजीली देख सकते हो। यहाँ पर देखिए, अभी हम ITC के शेयर की बात कर रहे थे, तो जब आप ITC के शेयर को देख रहे थे तो यहाँ पे हमेशा आपको PE रेशियो दिखेगा 19.05 का है। तो क्या ये कंपनी सस्ती है महंगी है, अभी आपको समझ आएगा, क्योंकि अब आपने बहुत आसान तरीका समझ लिया है PE रेशियो निकालने का। अब आपने मान लीजिए उस दुकान को खरीदा 1 करोड़ 60 लाख रुपए में, और आपकी जो अर्निंग है वो है 24 लाख रुपए। तो 24 लाख रुपए एक दुकान आपको कमा के दे रही है, और उसके आपने 1 करोड़ 60 लाख रुपए दिए। तो हमारा जो PE रेशियो आ गया ये 6.6 का आ गया। अभी हम आपके सामने कैलकुलेट भी कर देते हैं। 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 60 लाख डिवाइड बाय 24 लाख, 6.6। तो 6.6 का हमारा PE रेशियो आ गया। तो अब ये तो आपने निकालना सीख लिया PE रेशियो। अब आपको एक और चीज बता देता हूं, जब आपका PE रेशियो 6.6 के आसपास है, बहुत बढ़िया रेशियो है। बहुत बढ़िया रेशियो क्यों है? क्योंकि यहां से ये पता लगता है आपको अपने ही इन्वेस्टमेंट पे 1 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया लगाना पड़ रहा है, कितने गुना रुपया लगाना पड़ रहा है। तो यहां पे आपको 1 रुपया कमाने के लिए 6.6 रुपीज लगाने पड़ रहे। तो इसका मतलब है कि 6.6 ईयर्स में जो आप पैसा लगा रहे हो वो आपके पास वापस आ जाएगा। तो आपने मान लीजिए 1.6 करोड़ रुपीस लगाया था, तो 24 लाख रुपए आपको हर साल मिल रहा है, तो 6.6 ईयर्स में आपके पास आपका पैसा वापस आ गया। बट अगर यहाँ पे ITC का जो रेशियो है, PE रेशियो है, ये 19.05 है, तो ऑलमोस्ट आप 1 रुपया कमाने के लिए 19 रुपया लगा रहे हो। तो यहां पे क्या ये ज्यादा है? बात ये नहीं है ये ज्यादा है। ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जिनका आप न्यूज में, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स आ जाते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में वैल्यू के हिसाब से शेयर बिकता ही नहीं है। शेयर्स बिकते हैं
डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। यहां पे पी रेशियो देखिए 677 का पी रेशियो है, और क्योंकि 677 का पी रेशियो है, मैं टेस्ला के शेयर को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? अभी आप यहां पे तो बढ़ता हुआ देखेंगे इस शेयर को, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी डू नॉट नो कि ये शेयर आपको कितना कमा के देगा। जस्ट फॉर अ वाइल अभी देखिए ये शेयर बढ़ता ही चला जा रहा है, ये यहां से देखिए शुरू हुआ और एकदम से ऊपर 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 ऊपर, बट जब ये अपनी पीक पर आता है $880 तक आया था, तब जब ये गिरा भी, यू कैन सी हियर, जब ये गिरा भी तो इन्वेस्टर्स को बहुत मोटा नुकसान होता है यहाँ पे, क्योंकि उसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, उसे अभी खरीदना इट इज़ हाईली रिस्की। बट अब हमें सर कैसे पता लगेगा? हम लोग हर कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू तो नहीं निकाल सकते ना, हमें ये समझ आएगा कि पी रेशियो इतना ज़्यादा कम है, कैसे पता लगेगा? भैया मैंने आपको स्क्रीनर्स बताए हैं, आप स्टॉक स्क्रीनर्स को गूगल भी कर सकते हो। एक स्क्रीनर मैंने यहाँ पे खोला भी हुआ है, टिकर टेप। आप देखिए, आप कोई भी कंपनी का नाम ले लीजिए, यहाँ पे आपको लगता है जी मुझे इन्फोसिस में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इन्फोसिस के ऊपर आप क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, देखिए अभी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्लियरली बोला हुआ है करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। आपको अगर ये स्टॉक खरीदना है तो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा पे मिल रहा है। बाकी यहाँ पे डिविडेंड अच्छा है, क्या क्या अच्छे पॉइंट्स हैं वो भी लिखे हैं, और कौन कौन से बेकार पॉइंट्स हैं वो भी लिखे हैं। बट वॉरेन बफे कहते हैं एक शेयर को आप तब खरीदिए जब उसका इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे वो मिल रहा हो। जब इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे मिल रहा है मतलब उस बिजनेस में जितना पोटेंशियल है, वो आपको कितना कमा के दे सकता है, उससे नीचे ट्रेड कर रहा है, उसके अगर प्राइस इन्फ्लेटेड है, बड़े हुए हैं, तब मत खरीदो। जब उसके प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे है तब खरीदो। सो यहाँ पे आप किसी भी कंपनी का स्टॉक सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए अगेन आप जिलेट का करते हैं, आप जिलेट का करते हैं, आप जिलेट का शेयर खरीदना चाहते हैं, तो क्या ये शेयर आपको उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा पे मिल रहा है, कम पे मिल रहा है? वहाँ पे लिखा है करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। अगेन आप यहाँ पे पी रेशियो देख सकते हैं, तो यहाँ पे पी रेशियो 79 का है, मतलब ₹1 कमाने के लिए आपको 79 लगाना है। तो क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? तो देखो भाई आपके पास चॉइस है, 4000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं आपके पास। आपको ये देखना है कि जो स्टॉक्स का मार्केट में नाम आ जाता है। देखिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में शेयर्स बिकते नहीं हैं, अभी तक लोगों को लगता है कि शेयर्स बिकते हैं स्टॉक मार्केट में, दैट इज रॉन्ग। स्टॉक मार्केट में एक्चुअल में बोली लगती है, भाई ऑक्शन होता है। अगर कोई इंसान उसी स्टॉक का ज्यादा प्राइस देने के लिए रेडी है तो वो स्टॉक उसे मिल जाएगा। बट जो स्टॉक न्यूज में आ जाते हैं, चर्चा में आ जाते हैं, वो स्टॉक्स जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं और उन्हें लोग ज्यादा खरीद लेते हैं। बट ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो चर्चा में नहीं आते, बट वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे मिल रहे होते हैं, तो आप उन्हें खरीद सकते हैं। दैट कुड बी अ राइट डिसीजन, और ये आपको कई गुना रिटर्न्स कमा के देते हैं। तो अब आपको स्क्रीनर समझ आ गए हैं, आप गूगल पे स्टॉक स्क्रीनर सर्च कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स को पिक कीजिए जिनका पीई रेशियो मेरे हिसाब से 15 से कम हो, और अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर्स को भी रखते हैं जिनका पी रेशियो 15 से ज़्यादा है, तो उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स होने चाहिए। अब उनकी एनालिसिस के लिए आने वाली वीडियोस भी तो हैं। कोई भी सिंगल वीडियो के अंदर आपको शेयर मार्केट की पूरी नॉलेज नहीं मिल सकती, दैट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज इट इज़ अ वास्ट फील्ड। बट इफ़ यू वांट टू लर्न दिस फील्ड, जस्ट बने रहिए इस चैनल पे, बिकॉज अभी हम फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर सीरीज कर रहे हैं, एंड यू हैव टू लर्न अ लॉट, एंड बिकॉज यू वांट टू लर्न अ लॉट तभी आप ये वीडियोस देख रहे हैं और यहाँ तक बने हुए हैं। अब अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना अपस्टॉक्स पे जाकर डीमेट अकाउंट आज ही खुलवा लीजिए। अगर आप आज खुलवाएंगे तो आपको फ्री डिजिटल गोल्ड मिलेगा। अब आपको वो भी मिलता है, उसके साथ साथ अगर आप रेफर एंड अर्न के थ्रू भी कमाना चाहते हो तो बहुत अच्छा ऑप्शन दे रहा है अपस्टॉक। आप किसी को भी अपना डीमेट अकाउंट खुलने के बाद रेफर करते हो तो 500 रुपए आपको मिलते हैं। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अपस्टॉक का लिंक है, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट खुलवा लीजिए। रेफर करके और लोगों के साथ भी आप 500 रुपए एक इंसान से कमा सकते हैं। तो जितने आपके फ्रेंड्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 500 को, आप कितना कमाने वाले हैं। अगर आपके कुछ सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड, या फिर आप कुछ और जानना चाहते हैं, नीचे कमेंट में पूछिए, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए सो दैट लोगों को भी समझ आए कि शेयर्स को कब खरीदना चाहिए, खासकर जब वो अपनी पहली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं हमें फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे अभी क्लिक कीजिए कि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।